till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. हेलो, वेलकम टू IMS। आज हमारा चल रहा था स्टील स्ट्रक्चर चल रहा है, जिस पे हमारे पास हमने टॉपिक ले रखा है प्लेट गटर। हमने कल की वीडियो में हमने प्लेट गटर के हमने स्टेप्स देख लेते हैं। आज हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई हमें डिज़ाइन ए वेल्डेड प्लेट गटर ऑफ 25 मीटर स्पान, है ना। इसकी स्पान, गर्डर की स्पान 25 मीटर है, कैरी है सुपर इम्पोज लोड ऑफ 35 किलोमीटर पर मीटर। अभी क्वेश्चन तो दिख रहा भाई इतना सही है, लेकिन ये अच्छा खासा मार देता है। ठीक है, ये अच्छा बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा क्या इसकी स्टेप बाय स्टेप अपन की कोड से ले रखी है, हर एक स्टेप इसकी अपने कोड से ले रखी है। तो कहीं कहीं जहाँ पे कोड करनी है ना, वहाँ पे आपको मैं समझा दूँगी कि वो चीज़ आई कैसे। ओके, अब हम यहाँ पे चालू करते हैं। सबसे पहले ये सुपर इम्पोज लोड क्या होता है? सुपर इम्पोज लोड ये होता है कि भाई स्पान, जो टोटल स्पान नहीं है प्लेट गटर, वो प्लेट गटर की, उसके ऊपर ये अपना लग रहा है, वो अब वर्टिकल साइड में लग रहा है अपना ये 35 किलोमीटर। मतलब अपनी ये जो स्पान है, ये स्पान ये है 25 मान लो, तो यहाँ पे ऐसे UDL लग रहा है, ये इसका ये UDL लग रहा है 35 किलोमीटर का। ठीक है, ये इसके ऊपर लग रहा है, प्लेट गटर खुद का नहीं है। सबसे पहले अपने को निकालना हो, जो ये लग रहा है ना 35 किलोमीटर, इसका अपने को निकालना है फैक्टर लोड। अपने फैक्टर लोड निकालना 1.5 से करता है, 1.5 से इंटू करना पड़ता है। अब 1.5 से इंटू क्यों करना पड़ता है, ये भी चीज़ समझ लो। आपने जो ये लोड होता है ना, इसका अपने को 50% ज़्यादा लेना होता है। तो अपने को 0.5 प्लस का 1 करते तो 50% हो जाता है, और मल्टीप्लाई बाय अपने को लोड से करते तो अपने को 55% एक्स्ट्रा आ जाता है इसका, मतलब अपना 50% एक्स्ट्रा आ जाता है इस लोड का। अपने ये आ गया। अब अपन ने पहले देखा था भाई अपन सेल्फ वेट गर्डर कैसे करते हैं। भाई सेल्फ वेट अपन गर्डर करेंगे कि अपना ये जो फैक्टर लोड आया, इस फैक्टर लोड को अपन मल्टीप्लाई करेंगे स्पान से। हम स्पान से मल्टीप्लाई करके अपन इसको डिवाइड करेंगे 200 से, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये WL/200, ये एक फॉर्मूला फिक्स होता है। ये आता है, ये सिर्फ प्लेट गटर के लिए आता है। प्लेट गटर में आपको अगर निकालना होता है ना सेल्फ वेट, तो ये उसके लिए आता है। सेल्फ वेट आ गया। अब सेल्फ वेट से अपने पास इसका सेल्फ वेट आया, अपने पास गर्डर का सेल्फ वेट आया, टोटल ये गर्डर का सेल्फ वेट आया अपने 6.56 किलोन्यूटन पर मीटर है। ये अपने पास गर्डर का आ गया। अब गर्डर वेट प्लस का 52.5 जो अपना फैक्टर लोड है, उसको फिर बाद में अपने पास जो टोटल आता है ना लोड, वो अपना आता है 59.06 किलोमीटर पर मीटर। ये अपने पास आ गया फिक्स। ओके, ये टोटल आ गया अपने पास। अब ये टोटल के बाद अपने को दो चीज़ और निकालनी होती है, जैसे कि अपन निकालते थे कॉलम, या फिर अपन उसके लिए निकालते थे RCC के अंदर कॉलम्स के लिए अपन निकालते थे। सबसे पहले कॉलम या स्लैब के लिए निकालते भाई अपने को शेयर फोर्स निकालना होता है और बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। अपने पास फिक्स फॉर्मूला होता है उसके लिए। बट WL/8 तो अपना बेंडिंग मोमेंट होता है। ये अपन ने कभी भी शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाया, उसमें भी अपने को पता चलता है भाई अगर UDL लग रहा हो ना, तो UDL का WL/8 होता है, और शेयर फोर्स के लिए होता है WL/2, ये UDL के लिए होता है, याद रखना। ठीक है, इससे अपने पास ये निकल गया शेयर फोर्स 738.28 किलोमीटर शेयर फोर्स, और ये अपना बेंडिंग मोमेंट निकले 4614.06 किलोमीटर मीटर, ये अपना बेंडिंग मोमेंट निकल गया। अब यहाँ से अपना चालू होता है डिज़ाइन करना। भाई डिज़ाइन क्या हो रही है, सबसे पहले अपन डिज़ाइन करेंगे वेब पार्ट को, है ना। सबसे पहले हम वेब पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। कोई भी एक गर्डर होती है, गर्डर बिल्टअप सेक्शन होता है, 3 पार्ट से बनता है, जिसमें 2 तो फ्लैंज होते हैं और एक अपना ये होता है वेब होता है। तो अपने को सबसे पहले अपन वेब डिज़ाइन करें। वेब के लिए अपने पास थिकनेस, वो डेप्थ का अपने पास ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला फिक्स होता है, ये फॉर्मूला आपका फिक्स होगा, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा जोर लगाओ भाई, इसको याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1/3 अपने इसको कैसे करना है, अगर इसको सॉल्व करने में, अगर कैलकुलेटर में भी कैसे करना है, तो अपने पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ पे ये चीज़ को सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट लगा के अपना आपका साइन आता है उसके अंदर अपना दिस, तो देख लो अपना ये जो साइन आता है ना, ये साइन करके जैसे कि अपना है ना कैसे निकालना है इसको, पहले अपने 4614.006 कर दिया अपने, सो इंटू 10⁻⁶ कर दिया। ये डिवाइडेड बाय फिर 250 कर देंगे, ये 250 कर दिया। अब अपने को ये कैसे लगाना है, तो अपने ब्रैकेट लगाओ आंसर, फिर ब्रैकेट, फिर ये ऊपर में 1/3, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूलना मत, फिर 3, है ना, ऐसे करना यहाँ पे, और फिर बाद में आपका मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देना। ये आपका आंसर आ गया। अब ये आपका 1321.34 अपना आंसर आया, है ना। अब इसको अपन ले लेंगे अप्रोक्सीमेट पूरे ले लेंगे, 500 मीटर्स अपन ले लेंगे इसको,
भाई अपने को डेप्थ ज़्यादा ही लेनी चाहिए, कम नहीं लेना, इससे कम नहीं लेना, इससे ज़्यादा ही लेना। और ऐसी जगह पे लेना भाई अपने को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। भाई अपना जो 150 अब ये पॉइंट से जा रहा है आंसर, तो कैलकुलेशन में पक्की बात है दिक्कत होगी। अब यहाँ पे अब थिकनेस ऑफ वेब निकालना अपने पास, अपने डेप्थ निकल गई अपने को, अब डेप्थ की वजह अपने थिकनेस निकाले। अब इसका थिकनेस का फॉर्मूला आपको पेज नंबर 63 हीरा, पेज नंबर 63 पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये मिनिमम वेब थिकनेस दे रखा है अपने को। मिनिमम वेब थिकनेस पे 8.6.1.1 पे अपना ये फॉर्मूला ये रहा फर्स्ट में ही। ये डेप्थ बाय TW, वो थिकनेस ऑफ वेब, वो ये अपना आता है इसमें ग्रेटर देन 200, ये एमसीएलएम ऐसा है। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपन टी को इधर ले जाएंगे और इसको 200 को इधर ले जाएंगे, तो अपने पास थिकनेस ऑफ वेब अपने पास D/200 आएगी। तो 1500/200 अपने पास 8 mm अपने पास यहाँ पे ये वेब आ गया, वेब की थिकनेस आ गई। तो अपने पास यहाँ पे वेब प्लेट क्या लिया अपने 500 × 8 mm का ले लिया। ये अपना सेकंड स्टेप हो गया। ओके, अब अपन जाएंगे अपन थर्ड स्टेप पे। अपने वेब ले लिया, अब अपन डिज़ाइन करेंगे फ्लैंज। अब ये फ्लैंज का फॉर्मूला एरिया, पहले अपने को फ्लैंज के लिए अपने को सबसे पहले उसका एरिया निकालना होता है। अब एरिया अपन निकालेंगे, अपने एरिया कैसे निकलेगा मैंने बताया था कि ये अपने स्टेप्स के अंदर मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला होता है अपने 53 पेज नंबर पे। अब अपने पेज नंबर 53 पे चलेंगे, ये पेज नंबर 53 पे जाओ, इसका फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पेज 53। अब यहाँ पे मोमेंट कैपेसिटी का बोलते हैं वैसे तो इस फॉर्मूले को, लेकिन इसको जब अपन मैनिपुलेट करते हैं ना इस फॉर्मूले को, तो मैनिपुलेट कैसे करते हैं कि अपन जो अपन इस सेक्शन जो अपने लिया आई सेक्शन, उसको अपन मान लेंगे, अपन प्लास्टिक मान लेंगे उस सेक्शन को। अब प्लास्टिक मान लें, अपने को पता है बीटा भी अपना 1 हो जाता है, और ZP जो अपना आता है वो आता है AF × D। ZP जो होता है ना, इसमें ZP AF × D करते हैं, इसको ZP की जगह रखते हैं वैल्यू को। तो अपने इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बस AF की वैल्यू, AF का अपना फॉर्मूला आता है MD, M अपना × D डेप्थ है, गामा M0 अपन में FY × D। ये MD क्या चीज़ है, ये MD है यहाँ पे जो अपन ने निकाला है सबसे पहले, अपने जो मोमेंट निकाला है बेंडिंग मोमेंट, वो बेंडिंग मोमेंट है ये MD डिवाइड बाय डेप्थ। अब ये गामा M0 अपने कहाँ से निकाली, ये पेज नंबर 30 पे टेबल नंबर 5 पे अपने को हर तरह का गामा का वैल्यू दे रखी है। गामा M1 की दे रखी है, गामा M0 की दे रखी है, वहाँ से अपने को याद देख लेना अगर आपको नहीं पता तो। ओके, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ फ्लैंज आ गया 1353.457 mm² अपने पास आ गया। अब अपने को पता है भाई यहाँ पे जो फ्लैंज है वो एक रेक्टेंगल है, फ्लैंज बाय रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल अपना एरिया क्या होता है, विड्थ ऑफ फ्लैंज इंटू विड्थ ऑफ वो क्या हुआ थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, विड्थ ऑफ फ्लैंज इंटू का थिकनेस ऑफ फ्लैंज, मतलब B × D है ये अपना एक है। अब फॉर प्लास्टिक अपने में जब प्लास्टिक समझा है अपन ने इसको, तो अपना टेबल नंबर 2 पे जाओ, अपने देखा है भाई, अपने जो टेबल नंबर 2 है, ये टेबल नंबर 2 पे यहाँ पे वेल्डेड सेक्शन, ये रोल्ड सेक्शन तो नहीं भाई, वेल्डेड सेक्शन के लिए अपना B/TF अपना 8.4 एमसीएम के बराबर आता है ना भाई। B/TF जो होता है ना उसका प्लास्टिक के लिए 8.4 एमसीएम होता है। तो अपना इसके लिए अपने से ये प्रॉपर्टी अपन यूज़ करेंगे भाई, B/TF = 8.4 एमसीएम। अब यहाँ पे ये अपने को मिलेगा। अब ये B क्या है, B होता है ब्रेथ ऑफ फ्लैंज अपॉन में 2। अब ये ब्रेथ ऑफ फ्लैंज अपॉन में 2 ये कहाँ से चीज़ ली, अब ये जस्ट इसका अगला पेज नंबर 19 पे ये बिल्टअप सेक्शन है ना। बिल्टअप सेक्शन में ये आई सेक्शन देख लो, ये आई सेक्शन में अपने को यहाँ पे दे रखा है, अपने यहाँ पे ये जो B है यहाँ पे देख लो, इसके लिए अपने को B देखा, ये B होता है ये इसका हाफ, बिड्थ ऑफ B हो जाए ना, ये जो B है ये अपना बिड्थ ऑफ फ्लैंज का हाफ होता है। तो यहाँ पे बिड्थ ऑफ फ्लैंज डिवाइड बाय 2 कर दिया अपने, हाफ कर दिया उस B के लिए। अब यहाँ पे अब जो बिड्थ ऑफ फ्लैंज की है ये वैल्यू अपन ने इसके अंदर डाली, तो बिड्थ ऑफ फ्लैंज डिवाइड बाय 2 × TF 8 पॉइंट। अब इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मतलब बिड्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू क्या है 16.8 TF, अपने इसको मल्टीप्लाई किया। तो अपन इस इक्वेशन को सेकंड को अपने फर्स्ट में रखा, तो AF की वैल्यू अपने पास आई 16.8 TF × TF, इसमें रखने के बाद देखा ना। तो यहाँ पे अपने से बनता है भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, टी इसका डिवाइड में चल जाएगा, स्क्वायर का इसमें चल जाएगा, रूट हो जाएगा। तो AF डिवाइडेड बाई 16.8 रूट, यहाँ पे अपने पास थिकनेस ऑफ फ्लैंज की वैल्यू आ गया अपने पास फॉर्मूला। अब इससे अपने पास 28.38 आया, तो अपने मान लिया भाई अपने पॉइंटेज में, अब मैंने बताया था पॉइंट्स में तो प्रॉब्लम होती है, तो अपने 30 अपने में कर ले लिया, 30 मैंने ले लिया। अब अपने यही सेम फॉर्मूला, जैसा नहीं ये फॉर्मूला, इसी सेम फॉर्मूले से अपने को ब्रेथ ऑफ फ्लैंज भी निकाल सकते हैं। अपने थिकनेस ऑफ निकाल दी, अपने एरिया निकाल लिया, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज क्या होगा भाई, ये थिकनेस को इससे डिवाइड कर दो, तो अपने थिकनेस को डिवाइड किया, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज अपना पाया 422.95, अपने 450 कर दिया उसको। यहाँ से अपने को प्लेट की थिकनेस पता, वो फ्लैंज प्लेट की अपने को
डायमेंशन पता चल गए। तो 450 इंटू 450 mm तो वो है ब्रिक, वो 30 अपना थिकनेस है। यहाँ से अपने पास आया ये सेक्शन आया अपने पास। अब यहाँ पे देख लो, ये अपना फ्लैंज है, ये अपना वेब है और ये अपना फ्लैंज है। तो टोटल अपने पास हाइट कितनी हो गई अपने 150 यहाँ से लेके यहाँ तक की अपने पास हाइट हो गई टोटल। ये अगर 1500 प्लस का 30 प्लस का 30 तो 1560 अपना आया टोटल डेप्थ। और वेब की डेप्थ आई अपने 1500। यहाँ पे अपने 450 हमने क्या किया। अब यहाँ से अपन चेक करेंगे। अब मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अपना जो ये होता है फ्लैंज होता है, ये फ्लैंज मोमेंट करता है ना, मोमेंट लेता है। और जो वेब होता है वो अपना शेयर लेता है, मैंने बताया था। तो अपना अगर मोमेंट कैपेसिटी का चेक लगाएंगे ना तो वो अपन फ्लैंज के ऊपर लगाएंगे, और जो अपन शेयर चेक लगाएंगे वो अपन वेब के ऊपर लगाएंगे। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आप भूलना नहीं चाहिए, सीधी बात भाई। अब मोमेंट कैपेसिटी का अपने पास क्या है, पेज नंबर 53 पे ही है। अब पेज नंबर 53 पे अपने पास वो है क्लॉज 8 पॉइंट, ये रहा 8 पॉइंट, जहाँ से अपन ने एरिया ऑफ फ्लैंज का फॉर्मूला निकाला था, ये रहा है ना अपने पास फॉर्मूला आ गया 8.2.1.2। अभी 8.2.1.2 है। यहाँ पे प्लास्टिक है, अपने जैसे देखा था प्लास्टिक है तो 1 अपना वो हाई गया। यहाँ पे ZB की वैल्यू चेंज होती है। अब ZB क्या होता है भाई, अपने को होता है वो अपना वो इलास्टिक मॉडल, वो प्लास्टिक मॉडुलस होता है। अब इसको निकालने के लिए साधारण से अपने को तरीका देखना है भाई, अपने पास ये 2 फ्लैंज के लिए करना है, क्योंकि भाई अपने को पता है मोमेंट कैपेसिटी अपना फ्लैंज के लिए होता है। तो ये अपन फ्लैंज के लिए करें, ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज है। तो अपन इसके लिए ZB कैसे निकालेंगे भाई, ये फॉर्मूला तो है ही, लेकिन इस फॉर्मूले को समझे कैसे। फॉर्मूले को समझने का ये तरीका है भाई, 2 फ्लैंज है तो 2 कर दो, दोनों फ्लैंज बराबर है तो 2 कर दें, 2 कर दिया। अब अपने पास इसका यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इस फ्लैंज के लिए, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इस फ्लैंज के लिए, तो दोनों फ्लैंज की आ गई अपने पास। तो 2 इंटू का एरिया, पहले तो लेंगे अपन एक फ्लैंज का एरिया भाई, 2 कर दिया तो मतलब दोनों फ्लैंज आ गए। सॉरी फॉर ब्रेक। अब मैं अपन क्या कर पढ़ रहे थे कि भाई ZB अपना कैसे आया फॉर्मूला, है ना। अब ZB अपना ऐसे आया कि भाई अब ये 2 फ्लैंज कर रहे हैं अपन। अब अपन यहाँ पे मोमेंट कैपेसिटी कर रहे हैं, तो अपने देखा कि भाई ये जो फ्लैंज है इस फ्लैंज के ऊपर मोमेंट आता है अपना। तो अपने इस फ्लैंज का अपने को ZB निकाला है, अपने को प्लास्टिक मॉडुलस। तो इसका तरीका देखो क्या है भाई, इसने ये फॉर्मूला बनाया कैसे। तो इसने फॉर्मूला बनाया भाई, पहले एरिया ऑफ दिस, भाई एक फ्लैंज लेते हैं पहले तो BF इंटू का ये TF है ना। फिर बाद में इसका अपन I एक्सेस ऐसे ले रहे हैं, I एक्सेस Y से। तो टोटल डेप्थ कितनी अपनी 560, 30 यहाँ की 30 यहाँ पे, तो 560 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय ये 2 है ना। 560 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया यहाँ से, मतलब ये एक तरह से ये यहाँ से किया, यहाँ से इसकी डिस्टेंस दिस, और फिर इसी फ्लैंज के लिए यहाँ से ये डिस्टेंस। तो इसलिए पहला तो हो गया, ये डिस्टेंस के लिए हो गया, ये हो गया। अब वही प्लस में दिस, अब ये वाला लेंगे, अब ऊपर वाला लेंगे तो BF TF 560 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय टोटल का डिवाइड बाय 2 है ना। ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक की आ गई। अब ये दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि भाई ये सिमिलर है, फ्लैंज का अपना पास एक ही एरिया है, तो इसलिए इसको 2 कर दिया। तो 2 BF TF 150 मतलब टोटल डेप्थ, बोले टोटल डेप्थ माइनस का ये डेप्थ, भाई ये अपने पास है ना ये Y अपॉन में 2, ऐसे बनता है ये फॉर्मूला, है ना। अब इसके आगे देखते हैं अपन, अपने फॉर्मूला बन गया, अपन ने फॉर्मूले सारी वैल्यू पुट की, तो अपने पास ZB प्लास्टिक मॉडुलस अपने पास ये आया। तो प्लास्टिक मॉडुलस को अपन ने इसमें डाला तो B तो अपना 1 हो गया, ZB अपन ने भाई यहाँ पे अपने पुट कर दिया। अपना FY अपने पास 250 होता ही है, और 1.1 गामा ओमेगा नॉट का मैंने बताया था भाई, पेज नंबर 30 पे है, टेबल नंबर उस पर है ना। अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब ये मोमेंट कैपेसिटी की, ये इसकी जो नहीं है ये चीज़, ये जो फ्लैंज की जो अपने डिज़ाइन लिया है, जो अपने फ्लैंज का जो डिज़ाइन बनाया है ना, उस डिज़ाइन की कैपेसिटी ये है, और अपने पास जो मोमेंट आ रहा है उसकी कैपेसिटी ये है। मतलब जो डिज़ाइन जो कैपेसिटी है वो मोमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो अपना यहाँ पे सेफ हो गया मोमेंट कैपेसिटी। या फिर चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, भाई मोमेंट ही बेंडिंग में आ रहा है या फिर मोमेंट कैपेसिटी, दोनों एक ही बात होती है इसके अंदर। तो ये ऐसे चेक हो गया। अब नेक्स्ट अपना शेयर। अब मैंने जैसे बताया था कि भाई ये मोमेंट के लिए और ये शेयर की वेब शेयर के लिए। तो अब अपन मतलब अपन ने फ्लैंज को अपन ने चेक कर लिया, अब अपन वेब चेक करेंगे। ओके, अपन वेब कैसे चेक करेंगे, अपना वेब का फॉर्मूला है पेज नंबर 59 पे।
अपना पेज नंबर 59, यहाँ पे पेज नंबर 59 पे जाएंगे। पेज नंबर 59 क्लॉज 8.4.1, ये है नॉमिनल प्लास्टिक शेयर रेजिस्टेंट अंडर प्योर शेयर। मतलब यहाँ पे शेयर पे टोटल लग रहा है ना। यहाँ पे फॉर्मूला अपना ये है अपना पास, इसमें ओमेगा नॉट अपने को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ए बी एफ वाई अपन में रूट 3 गामा ओमेगा नॉट, है ना। ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे जो ये आया, ये ए वी आया, ये ए वी अपना शेयर एरिया है। मतलब जो ये एरिया नहीं है कि शेयर एरिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना क्या भाई कैसे हो रहा है, तो एक इसके जस्ट नीचे ना इसका ये भी फॉर्मूला भी दे रखा है इसके लिए। अब भाई अपने पास ये वेल्डेड है, तो वेल्डेड का अपना डी इंटू थिकनेस ऑफ वेब, अपने पास इस ए वी का भी फॉर्मूला है अपने पास कोड के अंदर। तो भाई एक बार देखते चलो भाई, अपने को हर एक चीज़ अपने को कोड मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने पास अभी वेल्डेड का अपने पास यहाँ पे अपने को फॉर्मूला भी मिल गया। अपने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया भाई। फॉर्मूला क्या है, थिकनेस ऑफ वेब इंटू का डेप्थ ऑफ वेब अपने यहाँ पे पुट कर दिया। अपने पास आया 1574.59। अब ये अपना उस पर चेक हो गया, ये अपना शेयर पे चेक हो गया वेब के लिए। अब लेकिन शेयर के जो बकलिंग है, अभी नेक्स्ट चीज़ है भाई, इसके ऊपर शेयर जो बकलिंग है ना अपने को वो भी चेक करनी होगी। एक शेयर अपने शेयर चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे शेयर बकलिंग। अभी शेयर बकलिंग का अपने पास पेज नंबर पे जाओ, 59 और 60 पे है ना। 59 यहाँ से चालू हो रहा है, 59 60, यहाँ से 59 और यहाँ से यहाँ तक का एक फॉर्मूला चलेगा अपना। अपने को यहाँ पे पता करना है कि भाई यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्मूला लग रहा है ना। अभी इसमें भी चेक करना है अपने को। अभी इसमें चेक करने का देख ले भाई, इसमें यूजिंग सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। तो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना ये लिखा हुआ सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड शेयर बकलिंग डिज़ाइन मेथड। अब यहाँ पे शेयर बकलिंग डिज़ाइन मेथड पेज नंबर 59 पे यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू वी सी आर। अब यहाँ पे अपने को चीज़ें निकालनी पड़ेगी। अब भाई अपने को वी सी आर निकाला, तो वी सी आर के लिए अपने को ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। अभी इसमें वो टाउ बी है, टाउ बी का हमने 3 में से एक फॉर्मूला चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए ना, ये जो वी है अपने पास, ये जो वी अपना वी सी आर है, अपने को इसको निकालने के लिए यहाँ से चालू करना पड़ेगा अपने को कैलकुलेशन। यहाँ डाउनवर्ड से चालू करने पड़ेगा अपने को कैलकुलेशन, है ना। अब ये डाउनवर्ड से कैसे चालू करेंगे अपन ये देखते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ अपन के वी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। या लास्ट में अपने पास क्या क्या अननोन है। अब अपने पास के वी अननोन है और बस ओमेगा वो क्या म्यू अननोन है। यहाँ से पहले ये करेंगे, फिर उससे अपन यहाँ पे निकालेंगे, फिर उससे इसमें वैल्यू डाल के फिर यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे, फिर उस जो टाउ बी का फॉर्मूला है वो टाउ बी को इसमें डालेंगे, उससे अपना वी सी आर निकलेगा। ऐसे उल्टी साइड से चलेगा अपना आंसर। तो अपना पहले लेंगे वेब के लिए के वी वो पाई स्क्वायर ई 12 1 माइनस का पॉइजन रेशियो म्यू 2 वो डी डेप्थ बाई थिकनेस ऑफ वेब का स्क्वायर, है ना। अपन ने सबसे पहले क्या निकाला, अपन ने के वी निकाला। अब के वी कैसे निकलता है, के वी का भी फॉर्मूला इसमें दे रखा है। देखा के वी का फॉर्मूला, के वी का फॉर्मूला है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। के अगर सी बाई डी की वैल्यू अगर 1 से कम आई तो अपने का के वी फॉर्मूला दिस होगा। अगर सी बाई डी की वैल्यू अपने 1 से ज़्यादा आई। अब सी क्या है, सी स्पेसिंग है अपनी, वेल्ड के बीच की स्पेसिंग है अपनी। ट्रांसफर स्टिफनेस नहीं होती क्या, अपने जो स्टिफनेस लगा रहे हैं अपन, उनके स्टिफनेस के बीच की स्पेसिंग है। अब अपन ने यहाँ पे स्टिफनेस की बेस वो स्पेसिंग है ना, अपन ने अज्यूम कर ली जो 2000 अपने अज्यूम कर ली। तो 2000 डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वेब, वो मतलब ये टोटल डेप्थ है अपना सी बाई डी। तो टोटल डेप्थ अपने डाल दिया, तो 2000 डिवाइड बाई 1500। तो अपने पास यहाँ पे 1 से बड़ी हो गई। तो अपने पास के वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास दूसरा फॉर्मूला है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। अब इसके अंदर अपन वैल्यू डालेंगे। अपने इससे वैल्यू डाली तो अपने पास आ के वी की वैल्यू अपने पास 7.6 आ गई। अब ये के वी की वैल्यू अपन डालेंगे वेब की, ये जस्ट ऊपर जो फॉर्मूला है अपने पास, इसमें डालेंगे। अपने पॉइजन रेशियो अपना 0.3 है ना। पॉइजन रेशियो अपने 0.3 है। इससे अपने टाउ सी आर, ये वैल्यू है ना, ये जो फॉर्मूला है ये टाउ सी आर का फॉर्मूला है, इसमें डाला अपन ने। तो अपने 39.30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गई। ये टाउ सी आर की वैल्यू आ गई। अब जस्ट ऊपर टाउ सी आर के जस्ट ऊपर अपना क्या है, ओमेगा वो क्या बोलते हैं, ओमेगा डब्ल्यू है। अब यहाँ पे ओमेगा डब्ल्यू के अंदर अपने टाउ सी आर की वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, टाउ सी आर की डाल के अपन ने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, ये ओमेगा डब्ल्यू से यहाँ पे 1.92। अब ओमेगा डब्ल्यू की वैल्यू 1.92 आई है। तो अपन ने यहाँ पे 3 कंडीशन है टाउ बी निकालने के लिए।
तो पहली कंडीशन भाई ओमेगा डब्ल्यू है ना वो 0.8 से छोटा है, दूसरी अपने भाई ओमेगा डब्ल्यू 0.8 और 1.2 से बीच में आए, और तीसरी भाई जो 1.2 से ज़्यादा आ जाए। अपना 1.2 से ज़्यादा है तो अपन यहाँ पे थर्ड कंडीशन लेंगे, ले ली थर्ड। अभी थर्ड कंडीशन से निकालेंगे अपन टाउ बी की वैल्यू। टाउ बी की वैल्यू अपने थर्ड कंडीशन निकाल ली, 39.15 निकाल ली। अब इस 39.15 के वैल्यू को अपन को टाउ बी यहाँ पे जो वैल्यू अपने पास VCR का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। अब अपने को पता है AV अपना फॉर्मूला अपन ने देखा था क्या, AV कैसे निकालते हैं भाई, 1500/8 मतलब यहाँ पे डेप्थ इंटू का थिकनेस ऑफ वेब, यहाँ पे निकल गए अपने, इससे 469। अब जो 469 आया ना उसको डिवाइड करेंगे अपन 1.1 से, ये अपना ओमेगा नोट से करेंगे इसको डिवाइड, तो अपने पास जो वैल्यू आई वो आई 427.13। ये इस सेक्शन की, यहाँ पे ये जो सेक्शन है, सेक्शन की बकलिंग के अंदर स्ट्रेंथ आ गई, जो अपन ने सेक्शन जो बनाया है उसके लिए बकलिंग के अंदर स्ट्रेंथ आ गई। अब बकलिंग की स्ट्रेंथ जो है वो मेन शेयर से कम है भाई, अपने शुरुआत में निकाला WL/2 है, उससे मेन शेयर की वैल्यू दिस आ रही थी, लेकिन बकलिंग की उससे कम है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये बकलिंग के अंदर फेल हो गया। अगर ये बकलिंग के अंदर पास, मतलब अगर ये बकलिंग के अंदर सेफ हो जाता ना तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता, लेकिन अपना यहाँ बकलिंग में फेल हो गया। अब अपने को यहाँ पे जो फेल बचा है, मतलब ये जो फोर्स कर रहा है उतना करना ही है ना, जितना तो ले रहा है उतना, उसके जो ऊपर जो बचेगा यहाँ पे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो लोड बचेगा ना अपने पास उसको बेयर करने के लिए अपने को स्टिफनेस लगाने होते हैं। और स्टिफनेस क्या होते हैं, अभी स्टिफनेस वो होते हैं भाई, अपने पास कोई फेल हो जाता है अपने दो तरह के स्टिफनेस लगते हैं, एक तो ट्रांसफर स्टिफनेस जो ऐसे लगेंगे जब अपने पास यहाँ पे बकलिंग में फेल हो जाएगा, मतलब अगर मोमेंट फेल हुआ, और अपने पास एक ऐसे लगते हैं वेब स्टिफनर्स, वो भाई जब अपने पास वेब फेल हो जाते हैं तब अपने पास ऐसे और यहाँ पे लगते हैं मेन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब अपना यहाँ फेल हो गया, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे है हेंस द प्लेट गर्डर इज अनसेफ इन बकलिंग शियर। तो यहाँ पे VCR अपना वो V अपना बड़ा होगा VCR से, तो स्टिफनेस आर रिक्वायर्ड। ये अपना नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप था। अब डिज़ाइन ऑफ वेब स्टिफनेस करेंगे अपन। अब डिज़ाइन ऑफ वेब स्टिफनेस के लिए पेज नंबर 66 पे जाओ, पेज नंबर 66, ये रहा पेज नंबर 66, क्लॉज 8.7.2.4 यहाँ पे। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पे ऊपर साफ साफ लिखा है भाई डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर्स। भाई मतलब यहाँ पे अपने को यहाँ वेब स्टिफनेस की डिज़ाइन की अपने को फॉर्मूले मिलेंगे। अब यहाँ पे स्टिफनेस आ गया मिनिमम स्टिफनेस। मिनिमम स्टिफनेस दो कंडीशन आ रही है इसमें, जब हमें C/D की वैल्यू √2 से अपने तो ज़्यादा हो, और या फिर C/2 की वैल्यू √2 से अपनी कम हो। तो अपन ने C/D की वैल्यू अपने पहले निकाली थी भाई, C/D की वैल्यू 1.9 आ रही थी अपनी, यहाँ पे देखना ना, ये 1.33 है इधर, तो यहाँ पे √2 से कम है, मतलब √2 इससे ज़्यादा है। तो √2 अगर इससे ज़्यादा हुआ तो अपने पास फॉर्मूला लगेगा दिस, अपने पास इफ़ दिस, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ पे तो फर्स्ट था, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, अपनी यहाँ पे लगाएंगे अपन। अपने पास ये फॉर्मूला आ गया 1.5 D³ थिकनेस ऑफ वेब क्यूब अपन में E का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो E होता है, अब यहाँ पे E होता है भाई, E अपना ये C है, सॉरी E नहीं है, यहाँ पे ये C है, ये C है, तो C अपने पास है ये स्पेसिंग, अपने पास ये D की वैल्यू, अपने पास थिकनेस ऑफ वेब की वैल्यू है, अपन पुट करेंगे अपने पास IS जो अपने पास आया। अब ये IS चीज़ क्या है, अब ये जो अपन ने IS निकाला ना, ये चीज़, ये IS बोलते हैं इसको, IS मतलब होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेब स्टिफनर्स। जो अपन वेब स्टिफनर्स जो अपन लगाना चाहते हैं ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, मतलब ये लगाना चाहते हैं उसके लिए कम से कम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अपने को स्टिफनर्स के अंदर, वो सेव करने के लिए। ओके, अब मतलब अपन ने यहाँ पे निकाले मिनिमम स्टिफनेस निकाले। अब यहाँ पे अपने को पता करना है कि भाई एक 2 मीटर डिस्टेंस पे अपने को यहाँ पे शेयर फोर्स निकालना है सपोर्ट पे। भाई अपना सपोर्ट क्या है, भाई अपने सपोर्ट इधर है, अपने वो टोटल जो अपना था वो अपने पास था ना, अपने बीम निकाली थी अपने 25 मीटर के अपने पास बीम थे क्वेश्चन के अंदर, क्या 25 मीटर कैरी ना, उसके अंदर अपने को यहाँ पे वो निकालना है, शेयर फोर्स निकालना है सपोर्ट पे। भाई सपोर्ट पे एक शेयर फोर्स की अपने को वैल्यू चाहिए अपने को स्टिफनेस लगाने के लिए, तो अपने स्टिफनेस की शेयर फोर्स की वैल्यू निकाली है 691.88 इस एक्सेस डिस्टेंस पे। एक्सेस अपने को 2 मीटर पे ले लिया अपन ने, तो जो यहाँ पे रिएक्शन आ रहा था, रिएक्शन माइनस का इस डिस्टेंस 59.06 इंटू का 2, तो यहाँ पे अपने पास आ गई शेयर फोर्स की वैल्यू। ओके, यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई
तो वो अपने पास यहाँ पे अपन ने एक भाई अपन ने सपोज कर लिया, अपने यहाँ पे लेटेस्ट ट्राई किया, अपने ट्राई किया 120 और 10 mm 120 mm टू 10 mm का अपन ने स्टिफनर ट्राई किया, है ना, अपने स्टिफनर लिखा। अब इस नाउ अकॉर्डिंग टू क्लोज 8.7.1.2, अब यहाँ पे पेज नंबर 65 पे जाऊँ, पेज नंबर 65 पे यहाँ पे क्लॉज पे यहाँ पे नीचे इस पे दे रखा है अपने को, यहाँ पे दे रखा है ये आउटस्टैंडिंग वेब ऑफ स्टिफनर्स। यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूला है अपने पास 20 TQE। अब ये ई अपना इलास्टिक मॉड्यूलस है इधर, है ना, जो अपने पास नहीं है वो अपने वो यंग्स मॉड्यूलस होता है 2 × 10⁵ स्टील के लिए होता है ये वो चीज़ है। वो जो TQ है अपने पास थिकनेस ऑफ वेब है अपने पास, मतलब थिकनेस ऑफ स्टिफनर है अपने पास। वो जो 20 है यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे लिखा है अनलेस द आउटर एज ऑफ कंटिन्यूस स्टिफनर द आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द वेब शुड नॉट एक्सीड। जो अपने वैल्यू होनी चाहिए ना वो इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। पहले अपन इसमें डालेंगे क्या वैल्यू आई। अपने पास क्या है, अपने पास दो कंडीशन है यहाँ पे, मतलब BS से अपने तो एक तो ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना, और उससे कम ही रहनी चाहिए उससे। तो अपने पास आया, अपने निकाला भाई थिकनेस। TQ का मतलब होता है थिकनेस ऑफ स्टिफनर्स। तो थिकनेस ऑफ स्टिफनर हम 3 टाइप की स्टिफनर्स की थिकनेस ले सकते हैं, 8, 10 एंड 12 mm की अपने ले सकते हैं। ये 12 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी राइटिंग का प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे 12 mm है यहाँ पे, तो अपन ने ले लिया, अपन ने 10 mm का यहाँ पे स्टिफनर ले लिया, मतलब अपने को स्टिफनर की मोटाई अपन ने 10 mm ले ली। अब यहाँ से अपन फॉर्मूले में डालेंगे। अब फॉर्मूले में ई अपना होता है भाई, ई का अपना जो ई है यहाँ पे अपने फॉर्मूले में नहीं है ई, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है कि इसका फॉर्मूला ई का फॉर्मूला होता है भाई √250 डिवाइडेड बाय FY। अब अपना FY क्या होता है, अपना FY होता है 250। यहाँ पे 250 तो 1 का √1 हो गया, तो मतलब 1 हो गया यहाँ पे 1 आया तो अपन ने 1 पुट कर दिया। 10 अपने पास या थिकनेस ले ली, ठीक है, और 20 अपने पास दे रखा है, तो यहाँ पे 200 mm, मतलब यहाँ पे 200 मिनिमम 200 का अपने को मतलब 200 से ज़्यादा नहीं लेना, 200 के अंदर की वैल्यू लेनी है अपन ने, है ना। अपन ने 100 ले ली, अपन ने यहाँ पे एक साइड 100 और एक साइड 100 ले ली, अपन ने अभी दोनों तरफ लगाए ना स्टिफनेस। अब ये मेन है, इसके दोनों तरफ स्टिफनेस लगेंगे, तो अपन ने दोनों तरफ स्टिफनेस लगाए। अब अपन निकालेंगे इसका, अपने पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये दोनों से स्टिफनेस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे थे, टोटल डिस्टेंस क्या है अपनी इसकी 100 + 100 इंटू यहाँ पे ये भी 8 भी है भाई, टोटल बीच में 8 mm का भी है, तो अपन ने 10 इंटू को 208 क्यूब अपन में 12 भाई BD क्यूब अपन होता है ना, तो B तो दिस है, D दिस है, तो BD क्यूब बाई 12। यहाँ पे अपने पास 7.5 इंटू 10⁶। अब अपने पास रिक्वायर्ड कितनी थी, अपने चाहे पीछे में देखा होगा, अपने क्वेश्चन में देखा था ना अभी भाई रिक्वायर्ड अपने पास चाहिए, तो अपने पास रिक्वायर्ड भी थी। अब वो रिक्वायर्ड थी अपने पास, ये जो रिक्वायर्ड थी 0.64 इंटू 10⁶ रिक्वायर्ड थी ये, और अपने पास इसकी स्टिफनेस की आई है 7.5 इंटू 10⁶। ये अपनी इससे ज़्यादा यहाँ पे स्टिफनर अपना सेफ हो गया, मतलब अपन ने जो स्टिफनर लगाया है ना वो अपना स्टिफनर सेफ है। अब स्टिफनर लगाने के बाद अपने को अब इसको डिज़ाइन स्ट्रेंथ देखनी होगी। अब इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, मतलब जो अपन ने जो वेल्ड कनेक्शन हो रहा है ना, वेल्ड कनेक्शन की डिज़ाइन स्ट्रेंथ देख रहे हैं अपन, जो अपन कनेक्शन करेंगे। अब उसके लिए पेज नंबर 34 पे जाओ, ये फॉर्मूला अपने को शायद तक पता होगा भाई। 34 पेज नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे पेज नंबर 34 पे होता है डायरेक्ट कैसे कंप्रेशन मेंबर की अपने को डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब जो आई जो मेंबर होता है ना, टोटल मेंबर जो आई होता है वो एक कंप्रेशन मेंबर होता है, तो यहाँ पे इसलिए डिज़ाइन फॉर कंप्रेशन मेंबर है। तो यहाँ पे साफ अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है PDAEFCD, यहाँ पे लिखा हुआ है ना PDAEFCD। यहाँ पे AE तो अपना एरिया होता है, FCD का वैल्यू अपने को निकालनी होती है। FCD की वैल्यू अपने बकलिंग क्लास और इस पर डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ अपने पास है ये रहा वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पे L से करती है, फिर अपने पास यहाँ पे C से, यहाँ पे सेक्शन से, यहाँ पे अपने को 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अपन। सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता है स्लेंडरनेस रेशियो, मतलब यहाँ पे मुझे निकालना पड़ता है गामा। तो अपने KL/R भाई, यहाँ पे अपने जो बकलिंग क्लास है, अब इसको पता करना है बकलिंग क्लास है। बकलिंग क्लास में अपने ये होती है KL/R, A B क्लास C क्लास और सब की क्लास के लिए एक सिंगल फॉर्मूला होता है KL/R। अब अपने पास KL निकालना है और अपने पास R क्या होता है, रेडियस होता है अपना, रेडियस ऑफ गायरेशन। R अपना रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, IXX डिवाइडेड बाय एरिया,
है ना, आई एक्सेस जो स्टिफनेस का जो अपन ने निकाला उसका डिवाइडेड बाय उसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं अपन ये देखते हैं। अब जो ये जो यहाँ से और यहाँ तक की थिकनेस है ना अपने पास, इसका भी निकालनी पड़ेगी। तो 20 इंटू को थिकनेस ऑफ वेब, वो जो थिकनेस ऑफ वेब है ना उसको 20 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगी 160 की अपने पास यहाँ पे लेंथ आ जाएगी और यह 160 की लेंथ आएगी। ओके, तो अपने पास एरिया के क्या है अपना एरिया, दिस 2 इंटू का दिस एरिया, यहाँ पे 160 का 2 इंटू का 8 अपने पास यहाँ पे इसका एरिया आ गया अपने पास। तो एक तो इसका एरिया आ गया, फिर अपने को ये भी एरिया निकालना है। तो 2 इंटू का 10 इंटू का 100, तो ये 2 हो गया, 2 भाई दोनों तरफ का हो गया, मतलब ये पूरी चीज़ भी आ गई, ये पूरी चीज़ आ गई अपने पास। यहाँ पे दोनों का एरिया प्लस कर दिया तो अपने पास एरिया आया 4560 mm² का एरिया आ गया अपने पास। ये अपने पास आ गया स्टिफनर का एरिया निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन ने पास रेडियस ऑफ गायरेशन लिए I/A। अपन रेडियस ऑफ गायरेशन किस चीज़ की निकाले, अपन स्टिफनर की रेडियस ऑफ गायरेशन निकालें। तो यहाँ पे R/A 7/5 हमने वैल्यू निकाल ली, अपन ने A की वैल्यू भी निकाल ली। अब पुट करेंगे तो 40.55 अपने पास रेडियस ऑफ गायरेशन आ गई। और अपने पास इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं भाई, इफेक्टिव लेंथ का अपने पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, पेज नंबर 45 पे टेबल नंबर 11, पेज नंबर 45 टेबल नंबर 11। यहाँ पे अपने पास है रिस्ट्रेंट, यहाँ पे जब दोनों फिक्स होते हैं ना भाई, आई के अंदर दोनों फिक्स है तो दोनों फिक्स होंगे ना, तो अपने पास होगा 0.65, इसको अपन 7 लेंगे, 0.7 L कर देंगे इसको अपन। तो 0.7 इंटू का 0.7 इंटू का D या L दोनों एक ही चीज़ होती है इसमें ना भाई। जिस सेक्शन के ले रहे हैं ना, अब ये वेब के लिए ले रहे हैं अपन, तो बाइपिलर D और L दोनों कहते हैं। D अपने कितना है 1500 अपने पास है। तो अपने पास जो इफेक्टिव लेंथ आई वो अपने अभी 1050 अपने पास इफेक्टिव लेंथ आ गई। अब सिलेंडर्स रेशियो क्या होता है भाई, KL/R, अपने पास R निकाल लिया अपने KL निकाल लिया है ना। अपन निकालेंगे अपन इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास 25.089 हो गया। अब ये अपने पास आ गई कि सिलेंडर्स रेशियो की वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये इसकी बकलिंग क्लास निकालिए। और बकलिंग क्लास कैसे निकालते हैं, बकलिंग क्लास का अपने पास एक तो फॉर्मूला होता है इसमें, यहाँ पे जस्ट इसे 44 पेज नंबर पे जो टेबल होगी, टेबल नंबर 10 मार्क कर लो इसको, 44 पेज नंबर 10 वो टेबल नंबर 10। यहाँ पे अपना अलग ही सेक्शन आता है इसके ये तो रोल्ड है, ये वेल्डेड है। वेल्डेड के लिए अपने पास आई जो सेक्शन है ना, ये आई से वेल्डेड सेक्शन के लिए अपने पास 2 होती है। तो या तो अपना TF अपने 40 से बड़ा हो या फिर TF अपना 40 से छोटा है। तो यहाँ पे TF अपना 40 से छोटा है ना, तो अपने पास YY के लिए C बकलिंग क्लास और ZZ के लिए B बकलिंग क्लास। अब ये जो वेब है वो YY डायरेक्शन पे कर रहे हैं अपन, तो अपने पास C बकलिंग क्लास हो जाएगी इधर, है ना। अगर अपन वो वेब कर रहे हो, अगर फ्लैंज कर रहे होते ना अगर अपन, तो यहाँ पे B बकलिंग क्लास हो जाती है, लेकिन अपने पास C बकलिंग क्लास है, बकलिंग क्लास C। अब निकालेंगे अपन पेज में, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, यहाँ पे बकलिंग क्लास C के लिए निकालना है, क्लास D के लिए निकालना है, यहाँ पे क्लास A है, यहाँ पे क्लास B है, तो अपन यहाँ पे C पे निकालेंगे। पेज बकलिंग क्लास C अपना पेज नंबर 42 पे है। अब यहाँ पे अपने को क्या वैल्यू दे रखी है, अपने को यहाँ पे दे रखी है 25.86। अपने को देखा नहीं अपने यहाँ पे भी देखा था 25.86 पे निकालना अपने को, तेरा 25.89 पे अपने को निकालना है। तो यहाँ पे 25.89 अपने को बकलिंग निकालना, तो यहाँ पे जाना है अपने 25 मतलब 30, यहाँ पे 20 और 30 के मिड में। और अपने को 250 अपने को y की वैल्यू दे रखी है, तो 250 ये और दिस अपने पास ये एक वे वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इसके बीच अपने को इंटरपोलेशन करना है। भाई इंटरपोलेशन नहीं आता है तो भाई यहाँ पे देख लो, इसका फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला ये है कि भाई दिस, पहले तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू माइनस का फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट में, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू दिस डिवाइडेड में 30/20 मतलब सेकंड वैल्यू फिर माइनस का फर्स्ट वैल्यू, फिर ब्रैकेट में 25 जो अपने को निकालनी है और माइनस का उसकी पहले वाली वैल्यू 20। इससे अपना इंटरपोलेशन की वैल्यू आ गई 25.89 के लिए अपनी वैल्यू आ गई 216.34 न्यूटन पर mm²। ये अपने पास FCD की वैल्यू आ गई, ये FCD के लिए वैल्यू के लिए सारी चीज़ें। अब अपने पास FCD की वैल्यू आ गई। अब अपने पास FCD की वैल्यू आ गई, अपने को AE की वैल्यू पता है भैया, AE की वैसे निकालते हैं अपने, A निकाल लिया अपन ने एरिया ऑफ शेयर के लिए, अपने स्टिफनर के शेयर के लिए स्टिफनर लगाए तो एरिया अपने 54560 निकाल लिया अपन ने। और अपने पास ये AE है ही, तो एरिया इंस्टू अपने पास FCD कर लेंगे तो अपने पास 986.51 ये अपने पास आ गया। ये अपने पास स्टिफनेस के लिए शेयर की मतलब वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ गई। अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ अपनी जो अपना स्टिफनेस के अंदर जो वो थी ना वैल्यू, जो बच गई थी वैल्यू, उससे बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे बड़ी है तो यहाँ पे हैंस ओके लग रहा है अपना। ये अपना प्लेट गर्डर होता है। प्लेट में अपने 2 तरह की कंडीशन होती है भाई, पहले या तो स्टिफनेस हो
या फिर स्टिफनेस नहीं हो। अगर अपना स्टिफनेस होता है ना तो वही अपना उसमें फिर लंबा चौड़ा काम हो जाता है। अगर स्टिफनेस नहीं है तो अपना जो क्वेश्चन है वो स्टेप 7 पे खत्म हो जाता है, जहाँ पे अपने को सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड है। अब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन है ना, हर एक न्यूमेरिकल में, हर एक यहाँ पे मतलब पूरे न्यूमेरिकल में हर एक जो स्टेप है उसमें उसका मैंने पेज नंबर बता रहा है कि किसने पेज नंबर पे उसका स्टेप है। भाई अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको है ना, इसको नोट्स को मैं इसके कमेंट बॉक्स में डालूंगा। अब वहाँ से जैसे आप दोबारा वीडियो देखना फिर उससे पता चलेगा कैसी कौन सी स्टेप पे क्या क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ से आपका यहाँ पे आपका प्लेट गटर खत्म हो गया है, जहाँ पे अपना स्टिफनेस और नो स्टिफनेस का दोनों क्वेश्चन हो गए एक तरह से। भाई अगर अपना वेब शेयर अगर उससे ज़्यादा हो जाता ना, अपना डिज़ाइन वाला अगर ज़्यादा हो जाता तो अब वेब वहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन कम हो गया तो अपना स्टिफनेस डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए, यहाँ पे अपना प्लेट गटर भी खत्म हो गया। तो थैंक यू वेरी मच मेरे भाई।